नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हम आज डिस्कस करेंगे भाई फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट। यदि दोस्तों आपने कल वाले पार्ट देखे हैं तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं सोल्व होते तब आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है भी, और फिर आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। और दोस्तों जो भी हमारे यहाँ क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे हम इनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। अभी देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, 0.6, 1.7, 2.8 इस तरीके से एक AP दे रखी है। और क्या पूछ रखा है, 100 पदों तक का योग, यानी क्या करना है, उसका सम निकालना है आपको। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई ये 100 क्या है भाई। अब यहाँ देखिए भाई, 100 पदों तक, 100 पदों तक का मतलब क्या है, ये आपको n गिवन है। कभी आप क्या ले लो इस चीज़ को, AN ले लो। यदि आपने इसको AN काउंट किया तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। कहने का मतलब यहाँ आपके पास क्या क्या चीज़ें है वो एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 0.6 है। ए का मतलब होता है भाई फर्स्ट टर्म प्रथम पद। देन डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, A2 माइनस A1, यानी 1.7 में से आपको क्या माइनस करना है, 0.6। अब देखिए 7 में से हम 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे फिर 1, यानी 1.1 क्या आया हमारे पास, डी निकल के। हम बात करें एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे ये है 100। कितनी है एन की वैल्यू, आप बोलोगे 100। अब मुझको बताइए, मेरे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, और मुझको क्या निकालना था, सम निकालना था। और सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे जो कि मैंने आपको कल बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो आपको सोचना है कि भाई उन दोनों में से कौन सा लगाना है। तो आपको लगाना पड़ेगा भाई एस एन में n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 मल्टीप्लाई डी। और एक था मैंने बताया था आपको n/2 a प्लस एल वाला। एल वाला इसलिए नहीं लगाना भाई क्योंकि यहाँ आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है अभी। देन यहाँ फिर हम अप्लाई करते हैं अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला। क्या था, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू n/2 इंटू में भी क्या है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में ये है भाई आपका d। यदि आप कल वाली वीडियो देखते हो तो इजीली इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे भी। अब यहाँ देखिए भाई, एस और सम किसका निकालना था, आप बोलोगे 100 टर्म का। तो यहाँ n की जगह आपका 100 आएगा, इक्वल टू n की जगह लिखो 100 और बटे में 2 है, यानी डिवाइड में 2, आगे 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n-1। n की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 100 माइनस का 1 यानी 1, और d की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.1। देन आगे इसको हम सोल्व करेंगे, सम ऑफ 100 टर्म, इससे ये चीज़ कैंसिल, यानी 50 आएगा 50। अब देखिए 0.6 की हम 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12, और 1 से बाद डेसिमल, तो हम इसको लिख लेंगे 1.2 भी। आगे प्लस, अब 100 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 99, और यहाँ कितना था आपके पास, आप बोलोगे मल्टीप्लाई में था मेरे पास 1.1 था। देन अब 99 की क्या कीजिए भी, 1.1 से गुणा कीजिए भी, तो क्या बनेगा आपके पास। यहाँ आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ 50 और 1.2 प्लस, देखिए मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप क्या हो रफली करके भी देख सकते हो इसको। देखिए 99 एकम 99 आएगा, बचेगा कितना 9, 99 एकम 99, और 99 और 9 कितना बनेगा आपके पास, 9 और 9 18, यानी 108 होगा भी। कितना आएगा 108, और यहाँ 1 से बाद डेसिमल थी तो यहाँ 1 से बाद फिर डेसिमल लगा देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। देन सम ऑफ 100 टर्म इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2। अब देखिए 1.2 में हमको क्या ऐड करना है, 108.9 भी। अब करते हैं अभी, अब 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, आप बोलोगे 11 होगा भी। यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगाएंगे भी। अच्छा 8 और 1 9, एक बचा था कितना होगा 10, 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 आपका ये था, यानी ये आया आपके पास 110.1 भी। कितना आया 110.1, ये आप डायरेक्ट भी अज्यूम कर सकते हो इस चीज़ को। अब देखो इसका मतलब क्या था, मल्टीप्लाई था, तो यहाँ करेंगे सम ऑफ 100 नंबर, 50 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 110.1 से भी। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, इसको ईजी कर लेंगे, इसकी डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड बाय में क्या आएगा 10 आएगा,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देन यहाँ कितना बचा आपके पास, आप बोलोगे 1101 बचा। कितना बचा, 1101। तो 5 की हम इस 1101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी हम बोल देंगे सम ऑफ 100 टर्म, ये बचेगा मेरे पास 5550, सॉरी 05। तो बस यही आपको क्या करना था, डिटरमाइन करना था कि भाई दी गई एपी का सम क्या होगा। तो सम आएगा 5505। दोस्तों यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप दोबारा से फिर कमेंट कीजिए। बस कैलकुलेशन को अपना सही तरीके से करना है अभी आपको। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब यदि आपको ये समझ में आया है भाई क्वेश्चन नंबर 3, तो आप 4th भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला है, पहले आपको इसको खुद से ही सोल्व करके देखना है अभी। अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो हमको कितने पदों तक का योग निकालना है, आप बोलोगे 11 पदों तक का योग निकालना है। यानी 11 पदों तक का मतलब क्या है, ये आपको एन दे रखा है। जैसे कि मैं दोबारा इस क्वेश्चन में बताया था, इसको आप ए एन मत अज्यूम कर लेना भी। अब जो जो चीज़ गिवन है यहाँ लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 1/15 है। डी कैसे निकलेगा, इस A2 से A1 को माइनस करके। A2 की वैल्यू थी मेरे पास 1/12 माइनस, यहाँ आएगा 1/15, क्योंकि A1 की वैल्यू ये थी। देन आगे हम सोल्व करते हैं इस चीज़ को। अब इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, देखिए आप इस फैक्टराइजेशन विधि से भी सोल्व कर सकते हो, यानी गुणनखंड विधि से भी। अभी मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ। अब 15 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जिसमें दोनों टेबल कॉमन हो, जैसे कि 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अब जो ये 60 है ना, इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ 12 पंजे 60, 5 एकम 5 आया आपका, 15 चौके 60, 4 एकम 4 आया। तो यानी डी की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 1/60 आई हुई। कितनी है, 1/7। देन एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11। लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो अगेन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सम ऑफ नंबर के लिए, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 और मल्टीप्लाई में d। ये फॉर्मूला क्या करना है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। अब सम कितने नंबर का निकालना है, आप बोलोगे 11 नंबर का निकालना है। इक्वल टू n की जगह 11 बटे में 2, आगे 2 गुणा में a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप देखोगे 1/15। यहाँ प्लस है तो प्लस, n की वैल्यू कितनी थी 11, 11 में से गया, मैं डायरेक्ट हटा रहा हूँ 10 गुणा में। अच्छा डी की वैल्यू थी हमारे पास 1/60। बस आगे सोल्व कीजिए। सम ऑफ 11 नंबर क्या बचेगा, 11/2। अच्छा 2 की 1 से गुणा करेंगे। अब देखिए बहुत से क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, 2 की गुणा 15 में कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा याद रखना, इस नंबर की ऊपर से मल्टीप्लाई होती है और नीचे से इस नंबर की डिवाइड होती है। तो 2 एकम 2 यानी 2/15 आया। अब 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ प्लस में क्या बचा हमारे पास, 1/6 भी। देन आगे सोल्व करते हैं सम ऑफ 11 नंबर, यहाँ 11/2। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम के लिए भी जो मैंने आपको अभी बताया है, वहाँ तक इस 15 की टेबल पढ़नी है जिसमें दोनों चीज़ कॉमन हो गई। जैसे 15 दूनी 30, 30 15 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है, तो यहाँ लिख लेंगे 30। अब देखिए 15 दूनी 30 आया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 पंजा 30 आया, 5 एकम 5 आया आपका। देन आगे सोल्व कीजिए इसको। सम ऑफ 11 नंबर 11/2। अब ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाई में 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और बटे में क्या है हमारे पास, ये 30 है। तो सोल्व करते हैं इसको, 3 तिया 9, 3 दाया 30 होगा भाई। देन 11 की 3 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33, और 2 की 10 से करेंगे 20। यानी हम बोल देंगे सम ऑफ 11 नंबर कितना आएगा हमारे पास, 33/20। बस आपको यही चीज़ निकालनी थी भाई। तो इस तरीके से भाई आपको सेम ही कॉन्सेप्ट से अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दोस्तों मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको फिर भी इन क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कीजिए, हम इन पार्ट्स को दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।